हेलो। हाय, मेरा नाम जयवर्धन है। और दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों बाद ये सोचा कि आज चलिए आप लोगों को कुछ बताता हूँ जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ कि बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां खामियां देखने को मिल रहा है। आजकल सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि कई लोग अंतर जातीय की बात करता है, अंतर धर्म की बात करता है, लेकिन क्या कोई कभी ये बात करता है कि एक्चुअल में धर्म है क्या? कोई नहीं बात करता दोस्तों। उसका कारण मैं बताता हूँ। हमारे देश में कुछ पॉलिटिशियंस या पहले से ही, ऐसा नहीं कि आज आफ्टर फ्रीडम की बात कर रहा हूँ मैं, 1950 की बात बाद की बात कर रहा हूँ, 1950 के बाद का भारत की बात कर रहा हूँ मैं। समस्या क्या है दोस्तों कि लोग समझने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। उन्हें महंगाई बढ़ता है तो लगता है कि जाति और धर्म के नाम पे बढ़ा है। किन्हीं को ये लगता है कि नेता नगरी जिम्मेवार है। बात तो सही है कि नेताओं का दोष है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इस देश में जिसके पास वाकई में कोई डिग्री नहीं है, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, और इस देश को एक मोड़ देता है धर्म की ओर कि भाई धार्मिक विविधता होनी चाहिए हमारे बीच में। और लोग तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात नहीं करते हैं। क्या आपने कभी एक वृक्ष को देखा है? कभी विशाल वृक्ष जो पीपल का पेड़ हो या कोई सा भी हो, आप देखिएगा कि उसमें बहुत सारे जो पत्ते होते हैं ना, उस पत्तों के समान हम लोग हैं। हम इंसान हैं सबसे पहले तो, इसलिए हमें सोचना चाहिए कि इंसानियत होती क्या है। लेकिन यहाँ तोड़ने जोड़ने का काम चलता आ रहा है सदियों से, और चलता रहेगा मेरे ख्याल से। इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक वृक्ष के माध्यम से आपको धर्म समझा पाऊँ। हमारी एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे आता है, बट आई होप कि हम पूरे भारत के लोग, हम सब समझदार हैं। इतनी समझ तो है कि चीज़ों को हम आसानी से कोशिश करें तो समझ सकते हैं। और धर्म और जात के नाम पे तोड़ने वाले ये कभी देश के देशभक्त नहीं हुए। ये कभी लोगों का भला नहीं चाहा। मुझे लगता है कि धर्म और जात के नाम पे तोड़ना या असंप्रदायिकता फैलाना ये एक बहुत बड़ा अपराध है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और उनके विरोध में एकदम पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक वृक्ष को यदि गौर से परिलक्षित किया जाए, देखा जाए, तो आप पाएंगे कि जो पत्ते हैं वो हम लोग हैं। उसमें जो छोटी छोटी डालियां हैं, वो उसे एक कास्ट सिस्टम में लोग बांट बांट दिए। और जो मोटे मोटे तने हैं, जो मोटे मोटे तने हैं जो वृक्ष से एक्चुअल में निकला हुआ, जो वृक्ष से निकला हुआ मोटी मोटी डालियां हैं, वो कहीं ना कहीं एक धर्म है। और जब डालियों से नीचे आए तो पता चलेगा कि जो पोषण है ना, एक्चुअली जड़, वो प्राकृतिक है, वो परमात्मा है। हम हैं एक ही परमात्मा, एक ही जड़ का अंश हैं, लेकिन हम विभिन्न हिस्सों में बंट चुके हैं। क्या लगता है कि कोई पत्ते को टूटने से या किसी डाली को काट देने से उस जड़ को परेशानी नहीं होती होगी? परेशानी होती है। अब क्यों परेशानी होती है? आप सोच करके देखें कि आपके शरीर से कोई अंग जो है, एक उंगली काट लिया जाए, कितना पेन होता होगा। तो वो प्राकृतिक है ना, नेचुरल है। वो भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उनका भी प्रक्रिया है ग्रोथ का, जो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है उन्हें। बस वो हमारे और आपके जैसे चिल्ला नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो लोगों को जो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं,
तो दर्द कहीं ना कहीं परमात्मा को, प्रकृति को होता है, जिन्हें हम अल्लाह या भगवान कहते हैं, जिन्हें हम श्री राम, या फिर जिन्हें हम बुद्धिज़्म में बोलते हैं कि नहीं भाई ये जो है एक मानसिकता है। तो हम कहीं ना कहीं हम सब पूरे प्राकृतिक से और परमात्मा से जुड़े हुए हैं। और हमारे लिए नॉर्मली देखा जाए तो 3-4 चीज़ें हैं जो हम सबके लिए कॉमन है। क्या पानी सबके लिए जात और धर्म के हिसाब से है? नहीं। क्या जो हम हवा वायु जो चलता है वो सिर्फ जात और धर्म के हिसाब से है? नहीं। आप इसे बहुत बारीकी से समझिए। क्या सूर्य निकलता है तो सिर्फ किसी एक जाति या किसी एक धर्म के लिए निकलता है? नहीं। क्या समुंदर, क्या पर्वत, ये सब किसी जाति या धर्म के लिए है स्पेसिफिक? नहीं। हमें कहीं ना कहीं तोड़ा जाता है, हमें कहीं ना कहीं मानसिकता ऐसी डेवलप की जा रही है और की जा चुकी है। तो मुझे पूरे भारत के लोगों से आग्रह है, हाथ जोड़ करके विनती है कि आप इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके समझने का प्रयास करें। हमारे देश टूट रहा है, हम लोग टूट रहे हैं, हम सब लोग टूट रहे हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखें आप कि इस देश को टूटने मत दीजिए। क्या आपको लगता है कि एक सेना, जो सैनिक होता है, वो किसी धर्म या जाति के लिए लड़ता है? नहीं। वो पूरे 148 करोड़ भारतवासियों के लिए खड़ा है। वो ऐसा नहीं कि वो 50,000 या 1 लाख रुपए महीने का नहीं कमा सकता है। यहाँ लोगों में लाखों का टैलेंट है, लेकिन वो उस टैलेंट को छोड़ करके इस देश के लिए आए हुए हैं। हाँ, ये सही बात है कि हम सुरक्षा देते हैं तो हमारा परिवार का पालने का जिम्मेवारी आपके पास है, और मैं इसके लिए सदा आपका आभारी रहूँगा। हम पूरे भारत का आभारी हैं, पूरे देश का आभारी हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हम धर्म और जात के लिए नहीं खड़ा है, वैसे पूरे भारतवर्ष को, पूरे भारत के लोगों को किसी जाति या धर्म के लिए खड़ा नहीं होना है, इस देश के लिए खड़ा होना है। हम सबकी जिम्मेवारी है कि इस देश को आगे बढ़ाएं, किसी धर्म या जाति को नहीं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, हमने जो एक्सपीरियंस किया है, हमने जो सर्विसेज दी हैं, तो सोच करके ये बहुत दुख होता है कि जाति और धर्म में बांटने वाले लोग ना किसी जाति के हैं ना किसी धर्म के हैं। वो एक झंडा लेकर के खड़े हैं ताकि वो आपको डाइवर्ट करना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। एक्चुअल में वो आपका है नहीं, आपके लिए आपका देश का सैनिक है, आपके लिए परमात्मा वो प्राकृतिक है जो बिना सोचे बिना किसी उम्मीद के आपको सिर्फ दे जाते हैं। जो ऑक्सीजन लेते हैं वो फ्री है। तो वृक्षों की सेवा करें आप, इस देश की सेवा करें आप, सैनिकों का सम्मान करें और भावनाओं का सम्मान करें, इस समस्त मानव जाति का सम्मान करें और इस देश का सम्मान करें। आपको भी भावनाओं से लगे कि कोई ठेस पहुंची है तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं चाहता हूं कि इस देश का जिम्मेवारी जितना हमारे ऊपर है उतना हर भारतीयों के ऊपर है। तो इस देश को संभालना हम सबकी जिम्मेवारी है। हम सबको एक कदम एक दृढ़ संकल्पित होकर के लेना पड़ेगा और परमात्मा को पूजिए। मैं किसी किसी व्यक्तिगत भावनाओं को जो हमारे समाज में असंप्रदायिकता फैलाने की काम करती हैं, प्लीज़ आप उनसे दूर रहें और कोशिश करें कि इस तरीके का असंप्रदायिकता आपके समाज में, आपके घर में, आपके बच्चों में डेवलप ना हो, क्योंकि ये एक मानसिकता आगे चल करके ना आपको सेफ रखेगा, ना आपके परिवार को, ना आपके समाज को, ना आपके देश को। दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम अगली भावनाओं को उजागर करने के लिए और आपके साथ साझा करने के लिए हम दोबारा फिर मिलें। नमस्कार।